दे रहे हैं क्रिसमस की तैयारियों के लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं। आप जब भी टाइप में अगर टाइप का पेपर में अगर आप टाइप का लिफाफे में अगर आप डालते हैं तो उसमें आप प्रिपेयर करके मेंशन कीजिए, बाजू में क्रिसमस आप लिख के रख सकते हैं ताकि वो उस तरीके से आपका जो होना जिस उद्देश्य से है उसी उद्देश्य में वो काम में आने पाए। आप बोल सकते हैं जितने भी लोग इस समय दशवांश अगर आप महीने का 10वां हिस्सा परमेश्वर के राज्य में देते हैं, प्रभु की सेवकाई में सुसमाचार को बांटने में आप भी एक हाथ लगाते हैं, तो आप उसमें जरूर बोल सकते हैं। इन दिनों में जैसे पिछले संडे में बताया गया था, प्रेज लॉर्ड, और काफी सारे अगुए लोग, विशेषकर सभी अगुए लोग मिलकर इस बार बहुत सारी चीजों के लिए आगे आ रहे हैं। तो कलीसिया के अगुए केवल नहीं, तो हम सभी लोग मसीह में अगुए ही है। प्रेज लॉर्ड, हमको बुलाहट है अगुवाई करने की, है ना? क्या बैठ के सिर्फ ताली बजाने की बुलाहट है? जातियों को अपने और आकर्षित करने का बुलाहट हमारे ऊपर है। प्रेज लॉर्ड, तो आप सभी लोग परमेश्वर के राज्य में इसमें बोल सकते हैं। तो वॉचिंग अस ऑनलाइन, इफ यू आर विलिंग टू गिव फॉर द लॉर्ड, प्रभु की आप देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और ये समय हम जल्दी से, अगर किसी को टाइप चाहिए तो तुरंत अपने हाथों को उठा सकते हैं, आपको लिफाफा दिया जाएगा और पीछे जल्दी जल्दी अपने हाथों को उठाकर कोई है या पीछे की साइड में भी दे सकते हैं, जल्दी ले लें, प्रार्थना करेंगे। वॉलंटियर्स प्रिपेयर करके कोई तो खड़े रहें और लिफाफे को जल्दी जल्दी पास करें। वहां पर जो हाथ उठाए हम लोग बैठे न रहें प्लीज। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। यस, जल्दी जल्दी, थैंक यू गॉड। हम मिलकर इस समय प्रार्थना करते हैं। और पिता यीशु के नाम से हम धन्यवाद कर रहे हैं। अपने अपने ऑफरिंग्स और भेंट दान दशमांश सभी को उठाने स्वर्ग की ओर अपने मुंह से इस समय अंगीकार करना शुरू करें। अपने मुंह से आप जो बोल रहे हैं, प्रार्थना के साथ में, आंसुओं के साथ में अगर बोल रहे हैं, परमेश्वर आपको इसका 1000 गुना काटने के लिए आने वाले दिनों में मदद करेगा। विश्वास के साथ में बोला है इसमें। थैंक यू फादर, इन जीसस नेम लॉर्ड वी प्रे। पवित्र आत्मा, तेरे हुजूरी में हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। Father, we pray that every person, जितने भी लोग इसमें बोल रहे हैं खुदा, उनके जीवन में परमेश्वर इसका बरकत आने दीजिए। नाना प्रकार की जरूरतों के सामने बलिदान पूर्वक देने वाले हाथों को प्रभु को कभी बोलेगा नहीं। तेरे भंडार में डाला हुआ उस दान से बढ़कर परमेश्वर आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दिया है। ये बात को स्मरण करते हुए पिता, हमारा ये बोलना हम आपकी हुजूरी में बोलते हैं। आपके बलिदान के सामने हमारा बलिदान कुछ भी नहीं प्रभु, लेकिन हमारे छोटे छोटे प्रार्थनाओं को, हमारे छोटे छोटे दान को, हमारे छोटे छोटे गिविंग्स को भी दृष्टि रखने वाले परमेश्वर, आज तेरे वचन के अंदर बोला हुआ सारा वायदा बोलने वाले हर एक के जीवन में हम इस समय बोलते हैं। हर प्रकार की फाइनेंशियल बैरियर्स को हम ब्रेक करते हैं। हर प्रकार की आर्थिक रुकावटों को हम तोड़ के प्रार्थना करते हैं। विश्वास करने वाले जो है परमेश्वर, जो आने वाले दिनों में बहुत लोगों को सप्लाई करने वाले होने दीजिए। हम मांगते हैं परमेश्वर, ये हाथ देने वाले हाथ बनने दीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर के राज्य में आप सभी लोग बोल सकते हैं हालेलुया।
भरना। Praise God। इधर के लोग ऐसा लगता है शोक सभा में आए हैं, शोक सभा में बैठे हैं हम लोग। नहीं, आनंद भर रहा क्या प्रकट नहीं करते हम लोग, बस ऐसा ठंडी है लगता है इसलिए बैठे, कोई बात नहीं। Praise God। सभी लोग आनंदित हैं। कैसा प्रकट करेंगे आनंद आप लोग? ये हमेशा कुछ अलग करके देखो। वचन में जाने के लिए आप सभी लोग तैयार हैं? Are you all ready? आपने अपने नोटबुक्स को ले लिया, अपने पेन और बाइबल को इस समय तुरंत ले, सभी लोग वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाए। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। आज का संडे और आने वाला एक और संडे, ये 2 संडे के साथ में हम लोग जो वचन संदेश शुरू किया था, एंड टाइम्स या फिर अंतिम समय, ये विषय ये साल के आखिरी संडे तक खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही एक्साइटमेंट है। हालेलुया। आज के वचन को सुनने के लिए आप उत्साहित हैं क्या? कितने लोगों को याद है पिछले संडे हमने क्या सुना था? हालेलुया। हेल या फिर नरक के बारे में हमने पिछले संडे सुना, जहां पर हम लोग देखते हैं कि नरक का पिक्चर क्या है, नरक दिखने में कैसा है, नरक के अंदर क्या क्या है, नरक में क्या क्या नहीं है, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा। तो नरक के बाद में तुरंत आज का संदेश आप लोग लिख कर रख सकते हैं। नया आकाश और नई पृथ्वी, न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ, नया आकाश और नई पृथ्वी। मैं अगर आपको लिखने को आता है तो सभी लोग कृपया करके वचनों को प्लीज लिख लीजिए। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग वचन को सुनिए मत केवल बैठ के, क्योंकि हम जो बातें सीख रहे हैं उसमें लिखना बहुत जरूरी है। आप जरूर लिखने आता है तो जरूर लिखिए। एक का पार्टीशन है, जब हम वचन को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि बाइबल का परमेश्वर सब कुछ को शुरुआत में डालने वाला परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर सारी बातों का शुरुआत डालने वाला परमेश्वर। क्योंकि जैसे हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल के पहले पन्ने में ही ये लिखा है, द स्टार्टिंग वर्ड्स ऑफ बाइबल सेज इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ। बाइबल का पहला पन्ना, उसका पहला लाइन ऐसे शुरू होता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो उसका मैं सृष्टि की वो भाग को हटा दीजिए, केवल इतना समझिए, आदि में परमेश्वर। सब लोग बोलिए नहीं, अच्छे से बोलिए, आदि में परमेश्वर। सभी बातों के आदि कौन है? परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल का शुरुआत ही ऐसे, आपका दिन का शुरुआत परमेश्वर होना चाहिए, आपका निर्णयों का शुरुआत परमेश्वर होना चाहिए, आपका हर स्टेप्स का शुरुआत कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। यानी कि लाइफ में जहां कहीं जो कुछ हम करते हैं वो सब में सबसे पहले या वो प्रथम स्थान किसको है? परमेश्वर। ये परमेश्वर जो सब कुछ शुरू करने वाला परमेश्वर है, इसी परमेश्वर को सब कुछ खत्म करने वाला परमेश्वर भी हम बोल सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि उत्पत्ति में सब कुछ शुरू किया हुआ परमेश्वर यही सृष्टि को या यही पृथ्वी को एक दिन नाश करेगा करके बाइबल में बोला। हम उसको सबको देखने वाले हैं। मेरे सामने ओपन स्क्रिप्चर निकालिए, पहला वचन उत्पत्ति, उसका पहला वचन लिख कर रख सकते हैं, जेनेसिस 1:1। वहां पर लिखा है, पढ़ने के बाद
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये शुरुआत करने वाला परमेश्वर। हम देखेंगे सब कुछ खत्म करने वाला परमेश्वर कहाँ है। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर नंबर 21 एंड वर्स 1। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका वचन 1 में हमको सब कुछ खत्म करने वाले परमेश्वर के बारे में लिखा। पढ़िए। 21 प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। पहला आकाश और पहली पृथ्वी क्या करती रही? जाती रही। आमीन। और समुद्र भी ना रहा। तो यहाँ पर उत्पत्ति का 1:1 में लिखा है कि परमेश्वर सब कुछ शुरू करने वाला परमेश्वर है। 21:1 में लिखा है पहला आकाश जो बनाया था शुरुआत में उसको हटाने वाला परमेश्वर और उसी जगह पर नया आकाश को और नया पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर। मैं हमेशा एक चीज परमेश्वर के अंदर देखता हूँ, वो हमेशा नया चीज बनाता है। नहीं आप लोग का रिएक्शन तो मुझे लगता है विश्वासी लोग कम है आज। नए लोग ज्यादा रहते हैं, विश्वासी लोग है कोई तो है क्या? मैंने बोला सब कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में नया करने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब क्या है? मेरे जीवन में वो नई शुरुआत डाल सकता है, नए सिरे से मुझे बना सकता है। विशेषकर पवित्र आत्मा मेरे अंदर एक अगुवाई दे रहा है। आपके बच्चे अगर भटक गए हैं, आपके बच्चे अगर आपसे दूर हैं, आपके बच्चे अगर पाप में वहां से निकाल के नया करने वाला परमेश्वर आज इस आराधना में मौजूद है। He can bring everything new. He can make it renovated और renovate कर सकता है। वो नई जो चीज है वहां से वो शुरू कर सकता है। So these 2 points, ये 2 वचन है। एक शुरुआत के बारे में बात करा, बनाई हुई दूसरी सृष्टि को परमेश्वर हटाएगा बात करा। बाइबल में हम जो इंग्लिश की बाइबल में जब हम पढ़ते हैं वहां पर उत्पत्ति के 1:1 में लिखा है परमेश्वर ने स्वर्गों को और पृथ्वी को बनाया। बोलिए, परमेश्वर ने आदि में स्वर्गों को और पृथ्वी को बनाया। यहाँ पे आकाश लिखा है लेकिन इंग्लिश में लिखा है He created heavens and earth, मतलब स्वर्गों को बनाया हुआ परमेश्वर और एक पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर। यही परमेश्वर इसी वचन में अपनी आत्मा की अगुवाई में 500 बार, अराउंड 500 टाइम्स बाइबल में स्वर्ग के बारे में जिक्र है। या फिर बोल सकते हैं स्वर्ग, ये शब्द बाइबल में कितने बार आ रहा है? 500 बार, 500 टाइम्स। और जब हम इसको 500 बार देखते हैं, 500 बार ये चीज आने के बावजूद भी अभी भी लोगों को स्वर्ग के बारे में सही मायने से पता नहीं है कि स्वर्ग कैसा है। थोड़ा बहुत आइडिया है कि स्वर्ग में आराधना होती है, स्वर्ग में करूब लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्वर्ग में ये सब कुछ है, लेकिन क्लियर आइडिया नहीं है। लेकिन आज का वचन और आने वाला संडे का वचन स्वर्ग के बारे में ऑलमोस्ट पूरा पिक्चर पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। अगर आप रेडी हैं तो एक हालेलुया बोलिए। स्वर्ग को कुछ लोग समझते हैं कि वो एक अवस्था है, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग जगह नहीं है, स्वर्ग केवल एक विचार है, स्वर्ग एक मानसिकता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं स्वर्ग एक रियल जगह है। जैसे पृथ्वी एक विचार नहीं है, पृथ्वी एक मानसिकता नहीं है, पृथ्वी जैसे अस्तित्व में है हमारे आंखों के सामने, वैसे ही स्वर्ग बोल के एक जगह भी अस्तित्व में है, एग्जिस्टेंस में है, वो रियल प्लेस है। और किसी और जगह पर स्वर्ग के बारे में जितना नहीं बोला उतना इस पुस्तक में स्वर्ग के बारे में बोला है। क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो स्वर्ग से बहुत अच्छा संबंध रखने वाले लोग हैं। यहाँ बैठे हुए लोग भी स्वर्ग से अच्छा खासा संबंध, आपका जीवन ऐसा है। हमारा नरक के साथ ज्यादा ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक पूरा स्वर्ग के साथ है। हमारी प्रार्थना भी ऐसी शुरू होती है, मेरे स्वर्ग के परमेश्वर। कोई मर के पड़ा रहेगा, वो
बात मारता रहेगा, लेकिन उसके सामने खड़े होकर बोलते हैं ये स्वर्ग में गया। ऐसा लोग पृथ्वी पे किधर नहीं है। धन्य है आप लोग। मैं धन्य हूँ। मैं धन्य हूँ। आपको जलन होना चाहिए, खुद भी बोलो मैं भी धन्य हूँ। Hallelujah. So it is a real place, वो एक असली स्थान है। बाइबल के कुछ वचनों को मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया, इंग्लिश में लिखा है परमेश्वर ने स्वर्गों को बनाया। तो ये स्वर्गों को क्यों बोला है? हम तो सोचते हैं एक ही स्वर्ग है, ऊपर देखिए ये तिकड़ा वाक्य है, पर तिकड़ा एक स्वर्ग नहीं, 3 स्वर्ग है। बोलिए 3 स्वर्ग। 3 स्वर्ग है। कितने स्वर्ग हैं? 3 स्वर्ग। So there are 3 layers of heaven. स्वर्ग के 3 what do you say layer है ना? पहला atmospheric heaven, या फिर जो वातावरण है, दिन में हम लोग ऊपर देखेंगे तो जो नीला नीला हमको दिखता है, बाइबल उसे भी हेवन कहती है। उसका हिंदी में उसे आकाश बोला। प्रेज़ गॉड। आमेन। पहला स्वर्ग कौन सा है जो हम लोग वातावरण में देखते हैं, एटमॉस्फेयर में देखते हैं। नंबर 2 आउटर स्पेस हेवन, या फिर जो ये वातावरण के बाहर, जो जिसे आप क्या बोलते हैं? मध्याकाश। मध्याकाश बोल सकते हैं, या अंतरिक्ष हम बोल सकते हैं। उसको बाइबल क्या कहती है? दूसरा स्वर्ग कहती है। ओके। अब जैसे आप लोगों ने यहाँ पर उस वीडियो में सुना, हमारा युद्ध किसके साथ में है? ताकि के साथ में नहीं, हमारा युद्ध किसके साथ में है? कुछ तो इधर कुछ तो बोलो, किसके साथ में हमारा अभी वीडियो देख रहा हूं? आकाश के दुष्ट सेनाओं के साथ में आपका और मेरा लड़ाई है। तो ये दुष्ट सेना किधर है? ये लोग प्रेजेंट रहते हैं मध्य आकाश में। कहां प्रेजेंट रहते हैं? मध्य आकाश में। यानी कि जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, यहाँ से हमारी प्रार्थना उठती है, यहाँ से हमारी आराधना उठती है, यहाँ से हमारा धन्यवाद उठता है, तो उसके लिए एक रुकावट बनकर ये मध्य आकाश में एक टीम काम करता है। इसलिए प्रभु का दास पौलुस कहता है, हमारा युद्ध, हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, लेकिन अंधकार की शक्तियों से, जो कहां पर है? मध्य आकाश में। उसे हिंदी में लगता है हवे में है, ऐसा कुछ बोला, राइट? मध्य आकाश में बोला। ओके, पढ़ लेंगे एक बार, देख लेते हैं हम लोग। एफेसियों का पत्री 6 अध्याय, एफेसियों का पत्री 6 अध्याय उसका 10 वचन के आगे। क्योंकि 12 वचन, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो कहां पर है? आकाश में। ये कौन सा आकाश है? मध्य आकाश। और एक खुशखबरी आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह उधरी मध्य आकाश में आकर रुकेगा, हमको यहाँ से उठाएगा। इसका मतलब इन सबका भांडा फूटने वाला है। इसलिए प्रभु का, परमेश्वर का पुत्र सीधे मध्य आकाश में उतरेगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। उसी के बाद में शैतान के ऊपर का न्याय सब शुरू होता है। इसलिए प्रभु पृथ्वी पर नहीं आएगा। कहाँ तक आएगा? मध्य आकाश तक आएगा, और कलीसिया यहाँ से उठा ली जाएगी। है ना? जैसे इसहाक अपने घर से निकलकर मरुभूमि में आया, रेबेका अपने घर से निकलकर मरुभूमि में आई, वैसे प्रभु अपने पिता के भवन से मध्य आकाश में आएगा, कलीसिया से उसकी गुवाही से मध्य आकाश की ओर जाएगा। इस रीति से मसीह का मिलन और मेमने का विवाह भी कहां पर है? मध्य आकाश में, जहां पर हमको सूर्य दिखते हैं, जहां पर ये चांद तारे सब कुछ है। ये जो जगह है उसका मध्य आकाश बोल सकते हैं। थर्ड है तीसरा स्वर्ग। ये वो जगह है जहां पर परमेश्वर का सिंहासन स्थापित किया गया है। कौन सा जगह है? जहां पर परमेश्वर का सिंहासन रखा गया है, जहां पर परमेश्वर राजाओं का राजा बनकर बैठता है और लोग बनाए हुए उसकी सृष्टि, उसकी आराधना करें।
किसी ने ऐसे कहा, पहला आकाश या पहले स्वर्ग को हम दिन में देखते हैं, है ना? कब देखते हैं हम लोग? दिन में देखते हैं। जब बाहर निकलेगा, ऊपर देख रहे हैं, तो वो जो दिख रहा है वही पहला स्वर्ग है, राइट? और दूसरा स्वर्ग हम लोग रात में देखते हैं, है ना? दूसरा स्वर्ग हम लोग कब देखते हैं? रात में देखते हैं। और किसी ने कहा है कि तीसरा स्वर्ग हम विश्वास से देखते हैं। पहला स्वर्ग देखना है तो दिन में देख सकते हैं, दूसरा स्वर्ग देखना है तो रात में भी देख सकते हैं, लेकिन तीसरा स्वर्ग देखने के लिए आपके पास में स्पिरिचुअल आइज चाहिए, आपके पास में आत्मिक आंखें चाहिए। वो आंखों से आप क्या कर सकते हैं? तीसरे स्वर्ग को। दूसरा सवाल मेरा ये है, ये स्वर्ग कहाँ है? ये स्वर्ग, वेयर इज हेवन? बाइबल का वचन कहता है यीशु मसीह मारा गया, गाला गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने के बाद में, ऐसा लिखा है, बादल ने आकर उसे घेर लिया और वो ऊपर उठा लिया गया। कहां उठा लिया गया? इसका मतलब पक्का है कि स्वर्ग जमीन के अंदर नहीं है, स्वर्ग कहां है? ऊपर है, बराबर? कहां पर है? ऊपर है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा बहुत अगर आपको साइंस पता है तो पृथ्वी जो है वो गोल है। पृथ्वी कैसे है? गोल है। सहमत है आप लोग? पृथ्वी में, इंडिया में, अब इमेजिन कीजिए, मैं पिक्चर शो नहीं करता, नो प्रॉब्लम, आप इमेजिन कर सकते हैं। हालेलुया। पृथ्वी को जब हम देखते हैं, उसका अगर ऊपरी भाग में अगर हम लोग हैं रोटेशन के समय, तो हमारे लिए ऊपर ये भाग, सही बात ना? उसी समय पर अगर हम ले लेते हैं अंटार्कटिका, अगर अंटार्कटिका ये साइड है तो उनके लिए ऊपर कौन सा है? उनके लिए ऊपर वो साइड। पृथ्वी गोल है ना? आप मेरी बात समझ रहे हैं नहीं? तो अगर ऑस्ट्रेलिया अगर ये साइड है तो उनके लिए ऊपर कौन सा साइड है? वो साइड है, राइट? और उसी समय पर अगर नीचे के साइड में अगर लोग हैं, उनके नीचे, पृथ्वी के नीचे साइड में अगर है, अगर कोई कंपार्टमेंट उस तरीके से है, तो उनके लिए ऊपर भाग कौन सा है? वो लोग उल्टे लटके रहेंगे, और उनके लिए ऊपर कौन सा है? जो हमारे लिए नीचे है। मेरी बात समझ रहे? तो अंटार्कटिका वाला भी बोल रहा है कि स्वर्ग ऊपर है, इंडिया में बैठा हुआ बोल रहा है स्वर्ग ऊपर है, तो ये ऊपर कहाँ है? कहाँ है? देखते हैं बाइबल में से। भजन संगीता उसका 75 अध्याय और उसका वचन 6, Psalms 75 and verse 6। थोड़ा जल्दी पढ़ना। भजन संहिता 75 उसका 6, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से, बढ़ती ना तो पूरब से, कीप द इंग्लिश वर्जन आल्सो, और ना पश्चिम से, और ना पश्चिम से, और ना जंगल की ओर से आती है, और ना जंगल की ओर से आती है। तो पूरब से भी नहीं, पश्चिम से नहीं। इंग्लिश में जरा पढ़िए इसको। No one from the east or the west or from the desert can exalt themselves. Keep you. For promotion comes neither from the east nor from प्रमोशन यानी कि बढ़ती, उन्नति ना तो कहां से नहीं आती? not from the east, not from the east, not from the west, nor from the south, not from the south। कितने लोग हैं मेरे साथ? तो कितने डायरेक्शन है कुल मिला के? कितने डायरेक्शन? 4 डायरेक्शन है ना? क्या मतलब उसको आप लोग? उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, बराबर? 5 उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, बराबर? इंग्लिश में से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कहते हैं। ध्यान दीजिए, इंग्लिश में लिखा है हमारा उन्नति कहां से नहीं आता? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कहां से नहीं आता? क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से। इंग्लिश केजेवी। For promotion comes neither from the east, neither from the east, nor from the west, nor from the west, nor from the south, nor from the south. So where is north? तो नॉर्थ कहां है? आप समझ रहे हैं? नॉर्थ को क्या बोलते हैं आप लोग? उत्तर, उत्तर, राइट? तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है ना तो पूरब से हमारा उन्नति हमको आता है, ना तो दक्षिण से आता है, ना तो पश्चिम से आता है, लेकिन वहां पर उत्तर दिशा नहीं बोला है। इसका मतलब हमारा
विजय, हमारा जय कहां से आता है? उत्तर दिशा से आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको बताना चाहता हूं, ये वचन के आधार पर हम ये बोल सकते हैं, ये गलती नहीं है, ये हर परिभाषा में, आप समझ रहे, बाइबल की हर परिभाषा में ये नॉर्थ नहीं लिखा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वहां पर ये कहने का मतलब ये है कि ना तो पूरब से है, ना तो पश्चिम से है, ना तो दक्षिण से है, लेकिन हमारा प्रमोशन उत्तर दिशा से आता है। ये एक ही वचन नहीं, क्योंकि हम एक वचन को रख के हम एक विषय में नहीं आ सकते, हम और एक वचन को देखेंगे। आइजिया 14:13-14, यशाया उसका 14 अध्याय 13 और 14 वचन। आइजिया 14:13-14 पढ़िए। तू मन में कहता तो था। यहाँ पर मिस्टर लूसीफर के बारे में बोला है, जिनको स्वर्ग से क्या किया गया था? धक्का मार के गिराया गया था। बोलो, स्वर्ग से धक्का मार के निकाला। स्वर्ग से धक्का मार के निकाला गया हुआ शैतान अपने मन में स्वर्ग में था, तो क्या सोच रहा था? वो यहाँ पे बोला, अभी पढ़िए कि तू मन में कहता तो था। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। आप जानते हैं ना, लूसीफर के दिमाग में क्या था? मुझे परमेश्वर के सिंहासन पे बैठना है। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा। ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। ओ, कितने लोगों का आंसर मिल गया? यहाँ पे साफ लिखा है, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा का पर्वत क्या है? स्वर्ग, वहां पर विराजूंगा, वहां पर बैठूंगा। तो यहाँ पर वचन में साफ बोला गया है कि जो स्वर्ग है वो कौन से दिशा में है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। हालेलुया। और नॉर्थ बोला जाता है, नॉर्थ बोला जाए, इट इज अ फिक्स प्लेस, इट शोज अ फिक्स प्लेस, एक व्हाट यू से, क्या कहते हैं, एक निश्चित जगह। हालेलुया। कभी ना हिलाया जाने वाला एक निश्चित जगह। क्योंकि देखो, आप मैप अगर देखेंगे, उस मैप में चारों डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन जो नॉर्थ है, वो नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा शो किया जाता है। इवन मैंने सुना है कि जो स्टार्स लोगों का एस्ट्रोलॉजी में या तारागणों की जो स्टडी होती है, उसमें भी नॉर्थ डायरेक्शन में एक तारा है जो फिक्स है, उसको रखकर बाकी सभी तारों के मूवमेंट को स्टडी किया जाता है। तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं, तारागण के आधार पर अगर हम बात करते हैं, तो उसमें भी उत्तर दिशा को महत्व है, और परमेश्वर अपने वचन में भी उत्तर दिशा को महत्व देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्वर्ग है, वहां पर भोर का तारा है। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ में? Amen. So we can conclude that somewhere heaven is situated somewhere in the north direction. Amen. इसलिए दाऊद कहता है, मेरा सहायक मेरा परमेश्वर है, जिसने आकाश और भूमि को बनाया, उधर से मेरा सहायक मिला। इसलिए थोड़ी देर पहले 75 भजन में क्या लिखा है? ना तो पूरब से, ना तो पश्चिम से, ना तो दक्षिण से मेरी सहायता मुझे कहां से मिलते हैं? उत्तर दिशा से मिलती है, जहां पर मेरा पिता है। आप लोग हैं ना यहाँ पे? एक विश्वासी अगर मर जाता है, एक बिलीवर अगर मर जाता है, तो वो कहां जाता है? वो कहां जाता है? स्वर्ग में जाता है। बराबर? एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5:8। सेकंड कोरिन्थियंस 5:8। इसलिए हम धारस बांधे रहते हैं, और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहे, चाहे अलग रहे। दूसरा कुरिन्थियों 5:8, मेरा 8 शो करना, वहां पर लिखा है, इसलिए हम धारस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी अच्छा समझते हैं। देह से अलग होकर प्रभु के पास में जाके हमेशा रहना हमारे लिए बेस्ट है। ऐसा कितने लोग का यहाँ है? शो कीजिए। तो एक विश्वासी जब भी मरता है, तो वो कहाँ जाता है? वो प्रभु के साथ में रहने के लिए जाता है।
हालेलुया। ये बाइबल का वचन। उसके आगे जब हम लोग देखते हैं, मैंने आप लोगों को पूरा सिनेरियो इसमें समझा दिया क्या क्या होने वाला है। यीशु मसीह का आगमन होगा, और यीशु मसीह का आगमन जब मध्याकाश में होगा, कलीसिया उठा ली जाएगी। वो आगमन किसी को भी पता नहीं चलेगा। कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद में लोगों को मालूम पड़ेगा कि हमारा पड़ोसी रहता था, वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेज़ गॉड। बाद में फिर ऐसी सभी बिल्डिंग वाले आके बोल रहे हैं, हमारा वो 405 वाला नहीं है, 304 वाला नहीं है, 610 वाला भी नहीं दिखता। ऐसा फिर एक कंक्लूजन में आएंगे कि ये सभी विश्वासी लोग गुल हो गए। फिर बाद में मालूम पड़ेगा कि इनके बाइबल में लिखा था कि इनका प्रभु इनको लेने के लिए आने वाला है। ये सब न्यूज़पेपर में आएगा, आज तक में आएगा, यूट्यूब में आएगा, अलग अलग जगह पे आएगा। उस समय पर हम लोग कहाँ पर है? अपने प्रभु के पास है, अपने दूल्हे के पास में है ना? और उसके बीच में प्रतिफल बांटा जाएगा। मध्याकाश में ले जाने के बाद हमारे लिए न्याय होगा। वो कैसा न्याय था मैंने आपको बताया। उसके बाद प्रतिफल बांटा जाएगा। प्रतिफल बांटे जाने के बाद में हम प्रभु के साथ में तैयारी में रहेंगे। मेमने का विवाह वहां पर होगा। द वेडिंग ऑफ द लैम्ब विल टेक प्लेस। मेमने का विवाह वहां होने के बाद में हम लोग देखते हैं, हम फिर से कितने साल बाद, कितने साल बाद, 7 साल बाद प्रभु अपने दुल्हन के साथ में इसी पृथ्वी पर फिर से लौट कर आएगा। आमीन। तो हम देखो, ध्यान दीजिए, हम मर रहे हैं। मरने के बाद में हमारे शरीर में से आत्मा निकल रहा है, वो प्रभु के पास जा रहा है। फिर जब प्रभु आएगा तो हम फिर से आएंगे। लेकिन काय के लिए आ रहे हैं हम लोग? देह प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम बिना देह के हैं। आप समझ रहे हैं क्या? आज प्रभु में जितने भी लोग सोए हैं, इनको अभी तक पुनरुत्थान का शरीर मिला नहीं है। यीशु मसीह जब मध्याकाश में कलीसिया को लेने के लिए आएगा, वो समय परमेश्वर मुर्दों को जिलाएगा। वहां पर हम भी नया देह प्राप्त करेंगे। आप समझ रहे हैं? वो नया देह हम प्राप्त करेंगे, और उस समय जो बचे हुए लोग हैं वो बदल जाएंगे। उनका भी बॉडी पुनरुत्थान का देह हो जाएगा। उसके बाद में हम जो है उठा लिए जाएंगे। 7 वर्ष प्रभु के पास में है। मेमने का विवाह हो रहा है। हम दुल्हन बनकर सारी चीजें। मेमने का विवाह का संदेश ऑनलाइन जब चल रहा था, तभी मैंने आपको बताया था कि मेमने का विवाह कैसे होगा। हम दुल्हन बोलते घूमते हैं, लेकिन कैसा रहेगा वो शादी। मुझे याद है, मैंने आप लोगों को 12 से 15 स्टेप्स बताए थे जिस तरीके से ये विवाह होगा। उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं कि विवाह सब कुछ होने के बाद में यीशु मसीह का पुनर्आगमन होगा। क्या होगा? दैट इज द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। वही है यीशु मसीह का पुनर्आगमन। पुनर्आगमन के समय पर आप और मैं और प्रभु जो हमारा दुल्हा है, हम पृथ्वी पर उतर कर आएंगे। और पृथ्वी पर उतर कर आने के समय पर ये जो पृथ्वी हम देख रहे हैं, ये जो आकाश हम देख रहे हैं, परमेश्वर इसे रिनोवेट करेगा। क्या करेगा? यानी कि उसको थोड़ा मरम्मत करेगा। मरम्मत किए हुए आकाश और पृथ्वी में हम यहाँ पर 1000 वर्ष राज्य करेंगे। कितना वर्ष? 1000 वर्ष। बोलिए सब लोग, 1000 वर्ष। अभी तक किसी को सरपंच नहीं बना है, टेंशन मत लीजिए। वार्ड मेंबर भी नहीं बना है, कोई बात नहीं। 1000 वर्ष आप क्या करने वाले हैं? पड़ोसी को बोलो, लाइट बिल भूल जाओ। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। विश्वास आ गया आपके अंदर कि है 1000 वर्ष का राज्य हमारे लिए रखा। छोटे मोटे आदमी नहीं है। प्रेज़ गॉड। तो पृथ्वी पर 12 गोत्रों के ऊपर राज्य करते हुए एक रूलरशिप आने वाला संडे को, उसमें की बातें भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए अगले संडे जरूर आप लोग लेना। तो ये 1000 वर्ष राज्य होगा। राज्य होने के बाद में शैतान और उसके दूतों को जो बंदी बना के 1000 वर्ष रखा गया था, उसको रिलीज किया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है ये 1000 वर्ष जैसे खत्म होगा, तुरंत परमेश्वर नया आकाश और नया पृथ्वी लाएगा। यानी कि आज जो आकाश और पृथ्वी हम देख रहे हैं, इस आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर पूरा क्या करेगा? नया करेगा। और आगे परमेश्वर का वचन ये कहता है, सजाई हुई, तैयार की गई हुई यरूशलेम स्वर्ग से उतर कर आई, जिसे नया यरूशलेम कहते हैं। और पृथ्वी पर नया किया हुआ पृथ्वी
नया किए हुए आकाश में अनंत काल के लिए आप और मैं प्रभु के साथ में यहाँ पर रहेंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मेरा दिल से इच्छा है कि जब ये नया आकाश नया पृथ्वी सब रहेगा तो आप लोग और मैं हम लोग यहाँ रहना चाहिए। अभी भाड़े का घर होगा कोई बात नहीं, आप बोलेंगे 11 महीने का एग्रीमेंट है, क्या है उधर नया घर मिलेगा, इधर खुद का घर है तो वो भी भाड़े का है। पड़ोसी को बोला आपका जो खुद का घर ना वो भी भाड़े का है। मैं खुद वाली है भाड़ोत्री आणि मी काय खुद वाली मला आहे कोण मला फिरत नाही, सगळं इथं सोडून तिकडे जायचं आहे। Praise God. Hallelujah. I feel like my Marathi is getting the best. हाँ आप लोग की प्रार्थना रखते हुए चलिए क्या? तो आप लोगों को रहना है या नहीं रहना? तो ये नया आकाश और नया पृथ्वी जब आएगा तो कैसे रहेगा? चलो हम बढ़ेंगे आगे जल्दी कुछ वचनों को जल्दी लिख लीजिए। मत्ती 24 अध्याय 35 वचन। Matthew 24:35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। देखिए आकाश और पृथ्वी एक दिन क्या हो जाएगा? टल जाएगा, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। मैंने बोली हुई बातें कभी भी नहीं टलेंगी। हम अक्सर ये बात को बहुत हाईलाइट करते हैं, प्रभु की बातें कभी भी नहीं टलेंगी, लेकिन उसका ए पार्ट कहता है आकाश और पृथ्वी एक दिन क्या हो जाएगा? टल जाएगा। हालेलुया। तो इससे हम बोल सकते हैं कि एक दिन परमेश्वर उसको हटाने वाला है। दूसरा पत्रस 3:10 में भी हम देखते हैं जो कुछ आज पृथ्वी में है प्रभु का दिन चोरों के समान होगा और वो समय सारे तत्व जो है वो पिघल जाएंगे। परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे उसको। दूसरा पत्रस परंतु प्रभु का दिन चोरों की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश, ध्यान दीजिए, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से ज्यादा रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर गर्म होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी और उसके ऊपर के सब काम क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी बातें हैं इसमें। आकाश जब हटेगा तो परमेश्वर का वचन कहता है एक भयंकर आवाज के साथ में क्या होगा? आकाश हटेगा। कैसे हटेगा? और इमेजिन नहीं कर सकते हम कैसा होगा, लेकिन लिखा है हड़हड़ाहट के शब्द के साथ में आकाश हटाया जाएगा। और लिखा है जितने भी तत्व है, तत्व यानी कि मध्य आकाश में जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है, सूर्य, चांद, चंद्रमा, बैंड ऑफ एस्टेरॉइड, और उसके बाद क्या है सेलेस्टियल बॉडीज है, सब कुछ क्या किया जाएगा? सारे ग्रह क्या किए जाएंगे? पिघल जाएगा। हालेलुया। गर्म होकर क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे। उसमें पृथ्वी भी आता है ना? और पृथ्वी और उस पर के काम, पृथ्वी और उस पर के काम, बोलिए, पृथ्वी और उस पर के काम क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। हालेलुया। यानी कि पृथ्वी केवल नहीं चलेगा, पृथ्वी के ऊपर जो आज मनुष्य ने एक्स्ट्रा फिटिंग करके रखा है, बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े मोहल्ले, बड़े बड़े बंगलो, बिल्डिंग्स, आईफल टावर, बुर्ज खलीफा, गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल, ये सब क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। क्योंकि नोहा के समय परमेश्वर ने पानी से पूरी पृथ्वी को खराब किया था और परमेश्वर ने निर्णय लिया अब मैं पानी से पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा। लेकिन ये वचन बताता है कि परमेश्वर पानी से नहीं तो परमेश्वर आग से क्या करेगा? ये पूरी पृथ्वी को नाश करेगा। हालेलुया। यहाँ पर भी बोला है कि आकाश क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। एक और वचन इसी में देखेंगे, 2 पीटर 3:5-7, 5 से 7। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। पृथ्वी भी जल में से बनी और उसमें स्थिर है। आगे, इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब कर नाश हो गया। जल में डूबकर वो लोग नाश हो गए थे। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं
कि जलाए जाएं। आकाश और पृथ्वी रखे गए हैं कि क्या किया जाए, जलाया जाए। तो बोलिए ये आकाश और ये पृथ्वी के साथ क्या होगा, ये जलाया जाएगा। तो हमारा आशा क्या है, कितने लोगों को वो आशा का वचन सुनना है? 13 वचन पढ़िए, वर्स 13। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, यीशु मसीह की प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, हाँ। जिसमें धार्मिकता वास करेगी। जिसमें धार्मिकता वास करेगी। हालेलुया। हम एक पृथ्वी और हम एक आकाश की आस देखते हैं, आस लगाकर बैठे हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी, यानी कि पाप नहीं रहेगा। हालेलुया। कितने लोग आस लगा के बैठे हैं? मुझे कम लोग बैठे हैं। आस लगा के सचमुच बैठे हैं कि प्रभु मुझे नया आकाश और वो नई पृथ्वी में रहना। इधर सब कुछ मिला तो भी, अगर कभी कुछ नहीं मिला तो घाटे में हम रहेंगे। बीच में लाइट बिल याद दिलाता है। इधर सारा लाइट बिल भरा और नरक के अंधेरे में रहना पड़ा, तो तुमसे क्या फायदा? पड़ोसी को जरा बोलो, अगर यहाँ पे सब लाइट बिल भरा और नरक में अंधेरे में रहना पड़ा, तो हमें क्या फायदा? क्यों मैं बोल रहा हूँ कि एक जन से मुझे सुनने मिला, लाइट बिल का जवाब नहीं मिला, इसलिए प्रभु के पास नहीं आएंगे। आमचं लाईट बिल नाही भरलं, मी किती प्रार्थना केल्या, म्हणून मी मध्ये मध्ये लाईट बिलचा आम्ही बोलतो। कितना लोग समझ रहे हैं? बोले नरक में मुझे नहीं रहना। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन देखेंगे, दूसरा रेवलेशन 21:1, प्रकाशित वाक्य 21:1। ये सब इंट्रोडक्शन वाले वचन है जो बताता है नया आकाश और नई पृथ्वी के बारे में। पढ़िए पहला वचन और 5 वचन दोनों पढ़े। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। वचन 5, जो सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। लिख लो, ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। जो आज इस संडे को यहाँ पे बोला जा रहा है, विश्वास योग्य है। वाह, कितना अच्छा है। लेकिन विश्वास करने वालों के लिए ऐसा ही होगा। ये वचन फेंका वाला वचन नहीं है, ये वचन अंधेरे में मारने का चीज नहीं है, ये वचन विश्वास के योग्य है और सत्य है। सत्य है, मैंने कहा। हालेलुया। आपकी नजरों के सामने आप देखेंगे नए आकाश और नई पृथ्वी को। कभी एहसास ना हो ये वचन ब्रदर ने प्रचार किया था, लेकिन हम गलत एड्रेस में आ गए। सही एड्रेस जाना है, सही एड्रेस में जाना है, सही एड्रेस में जाना है। रास्ता बताने का काम हमारा है, आपका काम है किधर लैंड करना। प्रेज गॉड। बच्चों लोग का संडे स्कूल में गाना रहता है, अगर शैतान ड्राइवर हो तो कैसे हो? बोलो, मालूम है किसी को? नहीं मालूम। अगर ड्राइवर में कौन है? यीशु है, तो किधर गाड़ी जाएगा? गाड़ी में ड्राइवर की जगह पे कौन बैठा है? शैतान अगर बैठा है तो कहां जाएगा गाड़ी? हालेलुया, प्रेज गॉड। सो द वर्ड सेज न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ। अभी एक सवाल है ना, ये पृथ्वी जैसा आज हम लोग देखते हैं, ये नया पृथ्वी और ये अभी का पृथ्वी में फर्क क्या रहेगा? आज जो आकाश हम देख रहे हैं और आने वाला जो आकाश है, इसमें फर्क क्या होगा? आज जो भी आकाश हम देख रहे हैं, आज जो पृथ्वी हम देखते हैं, इसके अंदर और आने वाले आकाश और पृथ्वी में एक बड़ा अंतर ये होगा। आप चाहिए तो लिख के रख सकते हैं, टुडे's heaven and earth, today it is very separate. ये आज का आकाश और आज का पृथ्वी क्या है? अलग है, अलग है। ऊपर स्वर्ग है, पृथ्वी पे है, बराबर। लेकिन आने वाला आकाश और पृथ्वी वो दोनों एक ही जगह पे रहेगा। प्रेज़ गॉड। यानी कि नया स्वर्ग कहां पर होगा? नए पृथ्वी में ही होगा। ऐसा डिफरेंस नहीं रहेगा, सेपरेशन नहीं रहेगा।
जहां पर परमेश्वर अपने वहां के सिंहासन को पृथ्वी पर लाकर एस्टैब्लिश करेगा और ये पृथ्वी पर परमेश्वर का सिंहासन रखा जाएगा और इसी नए पृथ्वी पर परमेश्वर बैठ के राज्य करेगा। लेकिन स्वर्ग ऊपर पृथ्वी खाली ऐसा सिस्टम निकल जाएगा, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों भी एक जैसा रहेगा। परमेश्वर अपने लोगों के साथ में डेरा बांधेगा इसी पृथ्वी पर। एक वचन मैं याद करता हूं, लिख लीजिए, एफेसियों का पहला अध्याय, एफिशियंस 1 उसका 10 वचन जरा पढ़ लीजिए। कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी में है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। सब कुछ वो मसीह में क्या करेगा? एकत्रित करेगा। इन क्राइस्ट स्वर्ग और पृथ्वी ये दोनों को भी क्या किया जाएगा? एक किया जाएगा। जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी में है, नए आकाश और नई पृथ्वी दोनों भी एक ही जगह होगा। ये है सबसे बड़ा फर्क। एक और वचन देख, उसके आगे कौन सी चीजें नए पृथ्वी में नहीं रहेगा और नए आकाश में नहीं रहेगा। मैं आपको 12 बातें बताऊंगा जो नए पृथ्वी में, नए आकाश में आपको देखने नहीं मिलेगा, जो आज हमको ये वाले आकाश और ये वाले पृथ्वी में देखने मिलता है। आर यू रेडी? तैयार है आप लोग? मैं जल्दी बताऊंगा, ज्यादा डीप में जाऊंगा क्योंकि हमें वचन आगे, समय आगे जा रहा है, वचन हमें समाप्त करना है। पहला चीज, नए पृथ्वी पर समुद्र नहीं रहेंगे। नो सी। क्या नहीं रहेगा? समुद्र नहीं रहेगा। आज हम लोगों के पास में गेटवे ऑफ इंडिया के सामने बहुत बड़ा समुद्र है, बे ऑफ बंगाल है, राइट, अरेबियन सी है, पैसिफिक ओशन है, ऐसे अलग अलग जलाशय, व्हाट यू से, ओशन को क्या बोलते हैं? ओशन को ओशन बोलते हैं, और समुद्र को क्या बोलते हैं? महासागर। सागर या सी एंड ओशंस जो आज हमको देखने मिलते हैं वो देखने को नहीं मिलेगा। आज ज्योग्राफी कहता है 71% पूरी पृथ्वी का क्या है? पानी है। लेकिन उस समय पानी रहेगा लेकिन समुद्र कहीं नहीं दिखाई देगा। किसने बोला? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का एक वचन में जो स्वर्ग देख रहा था उसने वचन में दर्ज किया कि मैंने वहां पर समुद्र नहीं देखा। हालेलुया, प्रेज गॉड। 21 का 2। अभी आगे जो वचन मैं आपको बताऊंगा ये सब कुछ प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय, ये दोनों अध्यायों में से निकाल कर आपको बताऊंगा कि क्या क्या नए पृथ्वी और नए आकाश में नहीं है। पहला क्या है? समुद्र नहीं। कहां लिखा है? 21 के 1 में और 22 के 1 में। 21 के 1 में लिखा है स्वर्ग, समुद्र नहीं दिखाई देगा, नया आकाश नया पृथ्वी में, और 22 के 1 में लिखा है लेकिन वहां पर एक नदी रहेगी जिसको बोला गया जीवन की नदी। प्रेज गॉड। क्या रहेगा? जीवन की नदी। समुद्र नहीं रहेगा लेकिन नदी रहेगा। और आजकल का नदी देखा जाए तो गंगा देखा जाए, ऐसा अलग अच्छी नदियां हैं, लेकिन आज सब खराब है, पॉल्यूटेड है। लेकिन बाइबल का वचन कहता है वो बिल्लोर के, ऐसा कुछ हिंदी में बोला गया, इज क्रिस्टल क्लियर। आने वाला नदी कैसा होगा? कांच के समान क्लियर होगा। एक ही नदी रहेगा, जीवन की नदी। दूसरा लिखे लीजिए, नो लाइट। उजाला नहीं, मतलब हम लिखे रख सकते हैं। जरा पढ़ लीजिए 21 का 23। 21 अध्याय 3 वचन 22 का 5 सर, 22 का 5। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन ना होगा। हाँ। क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगा से राज्य करेंगे। लिखे रखिए, रात नहीं हो, नो नाइट, रात नहीं होगी। दैट मींस नो नाइट। हाँ, पढ़िए ब्रदर। तो फिर वहां रात ना होगी। फिर वहां रात नहीं होगा। मतलब आज रात होता है 6 बजे के बाद, ठंडी के समय जल्दी रात होता है, और तभी रात नहीं रहेगा, तभी रात नहीं। इमेजिन कर सकते हैं हम लोग? तो बोले हम लोग सोने का कब? सोना नहीं पड़ेगा। प्रेज़ गॉड। क्योंकि हमारा शरीर, आज हम लोग शरीर में है इससे हमको थकावट लगता है और हमारे लिए परमेश्वर ने रात रखा है, राइट। लेकिन वो समय पे हम लोग ये वाले शरीर में नहीं है, थकने वाला शरीर में नहीं है, इसलिए रात को कट कर दिया। हम दिन भर काम करते रहेंगे, वहां पे धन्यवाद करते रहेंगे, लेकिन हमको थकावट महसूस नहीं होगी। परमेश्वर ने स्पिरिट में रखा है, आत्मिक देह देगा। आमीन। आगे जाएंगे, लिखे रखिए दूसरा तीसरा लिखे रखिए, सूर्य नहीं रहेगा। सूर्य नहीं रहेगा।
नो सूर्य, नो सन। 21 का 23, 21, 23 और उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है। Yes. और मेमना उसका दीपक है। तो सूर्य नहीं रहेगा, बट लिसन हियर, द लैम्प विल बी द लैम्प। मेमना क्या रहेगा? दीपक। दीपक रहेगा। बोलिए मेरे साथ में, मेमना वहाँ दीपक। और एक बार, मेमना वहाँ दीपक होगा। यीशु मसीह खुद ही लाइट बन के उधर रहेगा, उसकी महिमा का तेज पूरे मंदिर में रहेगा, पूरे पृथ्वी पर रहेगा। एक्स्ट्रा ट्यूबलाइट, लाइट, एलईडी, एलसीडी कुछ भी बाहर नहीं रहेगा। Praise God। और ध्यान दीजिए, सूर्य नहीं है इसलिए दिन और रात ऐसा सिस्टम नहीं रहेगा, और दिन और रात नहीं है इसका मतलब देयर विल बी नो डे शिफ्ट, नो नाइट शिफ्ट, नो वॉच, नो क्लॉक। ना घड़ी रहेगी, ना ये दिन शिफ्ट, रात पाली दिन पाली, ऐसा कुछ भी बना नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य ही नहीं है। आमेन। तो हम कैलेंडर, स्वर्ग में कैलेंडर बांटा जाता है, सो देयर विल बी नो टाइम लिमिट। दिन का कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा, पूरा इटर्निटी तक कैलेंडर फैला हुआ, अनंत काल तक कैलेंडर फैला हुआ है। एक साल का रहता है वो अनंत काल तक रहेगा। प्रेज़ गॉड। अब ये सब तो सृष्टि के बारे में, इंसानों के बारे में, मतलब हम लोगों को लेके कौन सी बातें हैं जो वहां नहीं रहेगी। चौथा लिखे रखिए, पाप वहां नहीं रहेगा, नो सिन। लिखते वचन लिखते जाइए, प्रकाशित वाक्य 21 का 8। थोड़ा स्पीड अप करेंगे सब लोग। रेवलेशन 21:8, 21:8 बाद में पढ़ सकते हैं घर में। 27 में लिख के रख सकते हैं, 8 और 27 वहां पे लिखा है धार्मिकता वास करेगी, पाप वहां पे नहीं रहेगा। 5वां लिखिए, नो सिकनेस, बीमारी वहां पर नहीं रहेगा, सर्दी, खांसी, बुखार, जुलाब, ये कुछ भी वहां पे नहीं रहेगा। नो मेडिसिन, दवा नहीं रहेगा, पेडियाट्रिक केयर नहीं रहेगा, हॉस्पिटल्स नहीं रहेंगे, आईसीयू वार्ड नहीं रहेगा, ऑपरेशन थिएटर नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं? ये कुछ भी वहां पे। कोई नर्स लोग यहाँ पे है तो हाथ उठा के बता सकते, कोई नर्स है? कोई भी नहीं? ओके। अगर कोई नर्स रहता एक दिन, नर्स लोग को उधर कोई काम नहीं रहेगा, दुखी मत होना, दूसरा काम मिलेगा। प्रेज़ गॉड। हम बीमार लोग नहीं रहेंगे। हालेलुया। 22 का 3, नेक्स्ट वर्स लिख रखिए 22 का 3। वहां पर लिखा है कोई श्राप भी वहां पे नहीं होगा, कोई प्रकार का श्राप वहां पे नहीं रहेगा। नो कर्स। आजकल कर्स ब्रेकिंग प्रेयर होता है, श्रापों को तोड़ने वाली प्रार्थना होती है, लेकिन ये कुछ वहां पर नहीं होगा। सभी लोग आशीषित रहेंगे। आमीन। हमें वहां पे ब्लेसिंग की प्रेयर भी नहीं रहेगी, क्योंकि सभी लोग ऑलरेडी आशीषित रहेंगे। नंबर 7, नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं रहेगी। वहां पे कोई भी पीला राशन कार्ड वाला, ऑरेंज राशन कार्ड वाला, बीपीएल के लोग, पॉवर्टी लाइन वाले कोई भी वहां पे नहीं, सब लोग मस्त धनी रहेंगे। मैं खुशी हो रहा आपको? वहां कर्जा नहीं रहेगा, लोन देने वाले नहीं रहेंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? सभी लोग क्या रहेंगे? मतलब हम सबका खुद का एक बैंक रहेगा, और उस बैंक में कौन सा पैसा है मालूम है? पृथ्वी पे जो जो प्रभु के लिए दे रहे थे वो सब कुछ वहां पे जोड़ के रहेगा, तो हिसाब किया रहेगा, ब्याज वगैरह के साथ में आराम से बैंक में रह सकते हैं लोग। हालेलुया। प्रेज। खुशी नहीं हो रही आप लोगों को? ओके। नंबर 8, नो बैटल्स एंड वॉर्स। वहां पे युद्ध भी नहीं रहेगा, और क्या नहीं रहेगा? लड़ाई अभी नहीं रहेगी। आजकल पाकिस्तान, इंडिया इंडिया अंदर लड़ाई करता है, बाहर लड़ाई करता है, ये सब कुछ वॉर सब क्या रहेगा? बंद हो जाएगा। सभी लोग पीस में रहेंगे, शांति में रहेंगे, मेल मिलाप में रहेंगे। इमेजिन कर सकते हैं आप लोग, कोई झगड़ा नहीं रहेगा। कोणी माझ्या समोर कशाला पाणी फेकला, है ना? तुझा दरवाजाचा कचरा माझ्या समोर आला, ते काय तिकडं भांडण नसणार। माझ्या इकडे चप्पल टाकलं, ते पण
भांडण तिकडे नसणार, किंवा खुशी नहीं है आप लोगों को। सारा युद्ध का भूमि परमेश्वर ने